Hello bachcho, let's read the following question. If the energy of a 100 microfarad capacitor charged to 6 kilovolt could all be used to lift a 50 kilogram mass, then what would be the greatest vertical height through which mass could be raised? क्वेश्चन में बोला है कि एक 100 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया है 6 किलो वोल्ट तक हमने उसका पूरे का पूरा जो एनर्जी है वो हम यूज करते हैं 50 किलोग्राम मास को लिफ्ट करने के लिए। तो किस ग्रेटेस्ट वर्टिकल हाइट तक हम उस मास को राइज कर सकते हैं हमें वो बताना रेज कर सकते हैं हमें वो बताना है। ऑप्शंस हैं 0.6 मिलीमीटर, 3.6 मीटर, 1.2 मिलीमीटर और 12 मीटर। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? हमने यहाँ पे कैपेसिटर की एनर्जी को यूज किया है। तो जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसके लिए हमारे पास सपोज उसको हमने डिनोट किया U से, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, वेयर C जो है वो डिनोट कर रहा है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को एंड पोटेंशियल V जो है वो डिनोट कर रहा है पोटेंशियल को। अब जब हमने क्या किया, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी उसकी हेल्प से वर्क डन किया, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास। तो मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, सपोज जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो h है, एट हाइट h जहां तक हमने उसे क्या किया, लिफ्ट किया, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, mgh के इक्वल हो जाएगा। अब mgh ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। सो वी विल इक्वेट u विद mgh एंड कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है हमारे पास हाफ c v स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, mg इंटू h के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अगर हमें h निकालना है तो वो हो जाएगा c v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m इंटू g। अब g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन वैल्यूज जो हैं वो क्या है, m जो है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे मास को एंड इसका वैल्यू हमें दिया गया है 50 किलोग्राम। c जो है वो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस गिवन है 100 माइक्रोफेराड, that is equals to 100 into 10 raised to power minus 6 फैराड हो गया। पोटेंशियल जो V है वो किसके इक्वल गिवन है, 6 किलो वोल्ट। 6 किलो वोल्ट में 6 into 10 raised to power 3 वोल्ट हो गया। जो G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी वैल्यूज को h के फॉर्मूला में फिल कर देते हैं तो h इक्वल आ जाएगा, c जो है उसका वैल्यू है 100 into 10 raised to power minus 6 into v square, that is 6 into 10 raised to power 3 का स्क्वायर हो गया अपॉन में 2 into m का जो वैल्यू है वो हो गया 50 into g का वैल्यू 9.8 है। तो इन वैल्यूज को डिवाइड करके हमारे पास h का जो वैल्यू है वो इक्वल आता है 3.6 मीटर के। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच द मास 50 किलोग्राम कैन बी raised। तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।